अविनाश जी, स्थानीय विधायक अविनाश जी, उन्होंने एसडीएम कोर्ट के सामने धरना दिया था रोड के लिए विधायक बनने के बाद। तो अभी विधायक साहब भी अपना वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि एक बार प्रशासन को अवगत करवाएं और पीडब्ल्यूडी विभाग को इस बारे में जानकारी भी दें और ये सही करवाएं। बिल्कुल सर, ठेकेदार की भी गलती है। 17 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए इस रोड के। भाई 17 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और उसने आज तक, आप गए निम्बोल तक पधारे, अब निम्बोल तक मुझे बताओ कहीं मोड़ पे इंडिकेटर है क्या कि यहाँ मोड़ आने वाला है? नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। आपनो प्रदेश राजस्थान में आज हम पहुंचे हैं रामावस कला गांव में। आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पीछे कैमरामैन से कहूंगा कि ये दृश्य दिखाएं और ये बाइक वाले भाई साहब आ रहे हैं, उनको भी आप नोट करें और दिखाएं कि ये क्या सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के नियमों को ताक पर रखकर ये जंप बनाया गया। ये ऐसे जंप गांव में 8 बने हुए हैं। कल इसी जंप पर लीला देवी का देहांत हो गया, जिसको यहां से जेतारण चिकित्सालय भेजा गया, रेफरल चिकित्सालय, वहां से उनको जोधपुर रेफर किया गया। उसके बाद उनका देहांत हो गया। आप देख सकते हैं बाइक वाले इस जंप को बचाने के चक्कर में नजदीक से होकर निकलते हैं। नजदीक से होकर निकलने के कारण ये पट्टी स्लिप हो जाती है और वो स्लिप होकर गिर जाते हैं। लीला देवी का कल यहाँ निधन हो गया। कुछ गाड़ियों वाले से भी बात करेंगे, भाई साहब से भी। आप थोड़ा साइड में लगाएंगे गाड़ी, आपसे भी कुछ बात करनी है। तो आप देख सकते हैं भाई साहब से भी कुछ बात करेंगे। आपनो प्रदेश राजस्थान में आपको नहीं लगता कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के नियमों को ताक पर रखकर ये जंप बनाए गए? ये जंप बहुत गलत बने हुए हैं। गाड़ी निकलने में बहुत परेशान है। आपका नाम पूछना चाहूंगा मैं। मेरा नाम अजरुद्दीन है। कहाँ से हो आप? निम्बोल से। निम्बोल से हो। ये जंप गलत है ना? बहुत गलत है। हम रोज निकलते हैं, रोज हमारी गाड़ी टच होती है और बहुत दिक्कत आती है छोटी गाड़ियों को। अच्छा, चैम्बर फूटने का भी चांस रहता है, वो भी आपको डर रहता है, नुकसान होने का भी? बिल्कुल, नीचे से पूरी टच होती है, गाड़ी रगड़ती हुई निकलती है और बहुत परेशानी होती है। छोटी गाड़ियों की हालत खराब है। जी जी, मैं कहूंगा कैमरामैन से मेरे पीछे आकर इनका दृश्य ले, सामने से इनका फोटो ले। जी, धन्यवाद आपको अपने प्रदेश को समय देने के लिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार भैया, कहाँ से? आपनो प्रदेश राजस्थान से मैं विष्णु उपाध्याय। क्या आपको नहीं लगता कि ये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के नियमों को ताक पर रखकर जंप बनाए गए? 100% सर। कैमरामैन से कहूंगा मेरे पीछे आकर इनका दृश्य ले, मेरे सामने से। 101% मतलब हमें इतनी तकलीफ होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है जिसकी कोई सीमा नहीं भैया। कल लीला देवी यहाँ एक्सीडेंट होने से उनका जोधपुर में देहांत हो गया। रोज 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 होता है सर। ये तीसरी मृत्यु है। आप जाके निम्बोल में एक बार जाके चेक करो सर जंपों को। निम्बोल में लोटोती के अंदर जाके चेक करो सर। हर जगह मतलब इतना, और कम से कम रोज के 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा तेल बढ़ता है। जी जी जी, बिल्कुल नुकसान तो है ही है। इसका माप तोल है जंप का, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना सर, इतने बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपनो प्रदेश राजस्थान से हैं हम, यूट्यूब चैनल है हमारा, आप देखना एक बार इस न्यूज को। जी, आप क्या कहना चाहोगे? हम क्या कहूँ, रोड है तो सही बनाओ इसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपनो प्रदेश को समय देने के लिए, धन्यवाद। मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे का दृश्य दिखाएं। ये जो 2 पत्थर पड़े हैं, हादसों को निमंत्रण देते ये पत्थर, और संबंधित विभाग इसकी जानकारी ले और इन जंप को भी कम करवाएं। ये देखो, आप कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं, ये पत्थर जो है हादसे को निमंत्रण देते हैं। ये पत्थर, सामने का वाहन भी दिखाएं। ये जो सीमेंट प्लांट का वाहन है, सीमेंट प्लांट में जाने वाले वाहन हैं, दिन भर से सैकड़ों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। हम मानते हैं आवाजाही अधिक रहती है, सुरक्षा का ध्यान रहना चाहिए, लेकिन कुछ नियम भी हैं हमारे सरकार के, उसको भी हमें मानना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहुंचे हैं लोटोती गांव में और लोटोती गांव का दृश्य आप देख रहे हो। मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे का दृश्य दिखाएं। इस जंप को तो अपने आवश्यकता अनुसार तोड़ा गया है बीच में से, ताकि बाइक वगैरह निकाली जा सके, या पानी का भराव रहता है, नाली की समस्या है, इसलिए भी इस जंप को शायद तोड़ा जा सका हो कि ये पानी आराम से निकल जाए और यहाँ भरा नहीं रहे। आप देख सकते हैं कितने बड़े जंप हैं, इसका माप तोल होना चाहिए। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे, संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हमें और जाने नहीं गंवानी है। को दिखाएं और स्थानीय ग्रामवासी से हम बात करेंगे, लोटोती ग्राम में है। क्या आपको क्या लगता है, ये जंप ठीक है? जंप तो अच्छा ही है, लेकिन छोटा जंप होना चाहिए। छोटे होने चाहिए। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के भी कुछ नियम है कि जंप की माप तोल कितना होना चाहिए, उस अनुसार जंप बनना चाहिए, लेकिन ये माप तोल से कहीं ज्यादा अधिक है। आपको क्या लगता है, अधिक नहीं है? अधिक है तो छोटे होने चाहिए। तो होने चाहिए, छोटी गाड़ी और ही निकलती है। नहीं तो चैम्बर अड़ता है तो वाहन को नुकसान भी हो सकता है। भी पड़ती है।
जी 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 क्या क्या औरतें भी नहीं जंप मतलब ये टाइट ऊंचा घना ले लिया गया औरत मोटरसाइकिल माथू नीचे गिर जाती है। कल भी एक लीला देवी का निधन हो गया रामावास गांव में, जोधपुर में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी जंप कम होने चाहिए लेकिन कम होने चाहिए। ये ठीक है, धन्यवाद। राम जी, जंप जो बने हैं गांव में, ये आपको क्या लगता है, उचित है अनुचित है? जंप तो होने चाहिए, मैं मानता हूं होने चाहिए, लेकिन जो इतने बड़े हैं इनका मापतोल बहुत अधिक है। तो आपको क्या लगता है? हाँ वो तो गलत है, लेकिन जंप जरूरी है यहाँ। जंप तो जरूरी है, मैं भी मानता हूं, लेकिन सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के कुछ नियम है, उन नियमों को ताक पे रख के ये जंप बनाए गए हैं। तो उसका मापतोल इसका आपको क्या लगता है, कम होना चाहिए? अब छोटी गाड़ी निकलेगी तो उसका चेंबर लगेगा, तो उसको नुकसान तो है ही। वो तो ही। अभी रामावास में आपको पता हो तो कल एक महिला गिर गई थी, उनका देहांत हो गया जोधपुर हॉस्पिटल में। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर जनहानि हो तो इतना जंप बड़ा ठीक भी नहीं? बड़ा तो गलती है, लेकिन जंप होना जरूरी चाहिए। आप प्रयास करोगे इस जंप को छोटा करने का? बिल्कुल। अगर संबंधित अधिकारी इस विषय में संज्ञान ले तो आप किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं करोगे? ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जंप जरूरी है यहाँ। जंप तो होंगे, लेकिन साइज का कह रहा हूँ मैं, माप। साइज छोटी हो सकती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल स्लोप होना चाहिए। स्लोप होना चाहिए, जिससे वाहन निकलने में, आवाजाही में दिक्कत ना हो। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, जंप तो वो हिसाब होना चाहिए। जंप होना चाहिए, लेकिन थोड़ा छोटा होना चाहिए। वो तो अगर संबंधित विभाग यहाँ आकर इसको छोटा करे या तो उसको आपको कोई दिक्कत नहीं? कुछ दिक्कत नहीं। हटना नहीं, छोटा होना चाहिए। जी धन्यवाद। क्या के बारे में की करे, जंप ठीक है? नहीं बड़ो है थोड़ा, बड़ो है, छोटो रहना चाहिए। छोटो रहना चाहिए। इनू वाहन मोटरसाइकिल नीचा पड़ जावे लोग वगैरह तो जनहानि रहे। हाँ सर। इन भाई साहब से भी पूछेंगे। भाई साहब, जो ये जंप बने हैं मापतोल के अनुसार नहीं है, क्या गलत है, सही है? आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, गलत है, मापतोल के अनुसार नहीं है, थोड़े ऊंचे ज्यादा है, गाड़ी टच हो जाती है। जी, चेंबर फूटने का डर है। रोड है अभी क्या 2% है, इसमें 3% और बिठा दो तो गाड़ी निकल नहीं पाएगी। जी धन्यवाद आपका। आप सीमेंट प्लांट से स्थानीय? हाँ। जी जी धन्यवाद। छोटे होने चाहिए, 2.5 और 3 फुट बड़ा बनाओ आप, या 2.5 फुट या 3 फुट के बीच में बनाओ। उससे क्या वाहन को भी हानि नहीं होगी, ना कोई पीछे गिरने वाले बचेंगे। बिल्कुल, जंप होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए। आपका क्या राय है? सर जंप होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नापतोल के अनुसार बनाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आपके अनुसार? ये छोटा होना चाहिए जंप। बिल्कुल। एक हादसा अभी 10-15 दिन पहले यहाँ और हुआ, तो उसके बारे में क्या अटे गाड़ी वाला पड़ गया यूं? मोटरसाइकिल वाला जंप डीगा घना लियोड़ा है और लारला पाड़ औरत बैठी है, नीचे गिरता ही माथा फाट गया है। जो थोड़ा के जंप नीचा रहे नहीं तो सबके यहाँ पर अच्छा लगेगा। एक्सीडेंट बहुत ज्यादा रहे जंप रेस, और खासकर दिक्कत मोटरसाइकिल वाला ने। मोटरसाइकिल वाला नहीं है, नैनी गाड़ी वाला नहीं है, टबर बच्चा नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम। आपनो प्रदेश राजस्थान में अब ये जेतारण से निम्बोल जो सड़क है उसके ऊपर जो जंप बने, स्पीड ब्रेकर बने, उसका आज देखने के लिए गए, उसकी कवरेज की है। इसमें अभी क्या, कल लीला देवी की देहांत भी हो गया, मृत्यु हो गई। जंप था और उसके साइड से उन्होंने गाड़ी निकाली और स्लिप हो गई। तो ये जंप काफ़ी बड़े भी थे, छोटे होने चाहिए। स्थानीय लोग हैं और सक्रिय राजनीति में भी हैं, दूधाराम जी बिदादा, और आप किसी पहचान के मोहताज नहीं, व्यवसायी भी हैं, बड़े व्यवसायी। तो इनसे कुछ बात करेंगे। हम जूना बाबा फिलिंग स्टेशन पर बैठे हैं, हम इधर से निकल रहे थे तो आपका भी मिलना हुआ। तो जी राम राम दूधाराम जी, आपनो प्रदेश राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। मैं आपने दूधाराम जी हूँ बतानी चाहूँ कि आ बार जेतारणु में निम्बोल तक गया और जंप काफ़ी बनियोड़ा है और बड़ा भी बनियोड़ा है। काले एक लेडी री डेथ भी रहेगी, लीला देवी री। हाँ, तो मैंने श्रद्धांजलि भी अर्पित करा अपने चैनल की तरफ हूँ। तो आप कहीं कहनी चाहो इन बारे में? ऐसा जंप नहीं है तो मोतरा जंप है। जंप बनाओ, लेकिन अब क्या है सर कि एक तो जंप की जो रोड बनाई वो अगर जंप बनाता तो उसके हिसाब से बनाता। अब अपने तो 8-9 जंप लगा दिए, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ भी लगा दिए, और जंप इतने बड़े हैं कि जैसे मोटरसाइकिल निकलती है, गाड़ी नीचे अल्टो गाड़ी तो आप निकाल ही नहीं सकते सीधी। जी बिल्कुल। फैक्ट्री के जो वर्कर थे उनसे भी हमने बात की रास्ते में, उन्होंने भी कहा कि नहीं, गाड़ी का चेंबर अड़ता है। अल्टो गाड़ी आप सीधी निकाल ही नहीं सकते, ऐसे निकालनी पड़ती है। तो अब इस तरीके के ठेकेदार को ठेका दे दिया, जंप बना दी और फ्री हो गए सर। आप भी स्थानीय राजनीति में, और आप फेसबुक पर एक पोस्ट कर देते हो ना तो उस पर खूब सारी प्रतिक्रिया आने लग जाती है। तो आपने भी इस पे पोस्ट डाला। ये तीसरी मौत है, ये तीसरी मौत है सर, ये यही रामावास में ये तीसरी मौत है। तो अब मैं कल प्रत्यक्षदर्शी था सर, बिल्कुल बुढ़ा आदमी धीरे गाड़ी चला रहा था और गिर गई। अब वो एक जंप निकला और अब देखे जंप तो निकल गया सर, तब तक वापिस आ गया, वो गिर गई। तो जंप ये हटने चाहिए, और ये आपको जंप रखो ना। जंप किसने मना किया जंप नहीं रहना चाहिए? गांव में जंप रखो, लेकिन जंप की सीमा तो होनी चाहिए। एक तो सांकेतिक बोर्ड होना चाहिए,
या रोड पे कोई निशान होना चाहिए भी जंप आने वाला है। और जंप की साइज भी काफी बड़ी है। ये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के जो नियम है उनको ताक पे रख के बनाए गए। बिल्कुल सर, एक भी जंप आप मुझे अच्छा बता दो कि ये अच्छा जंप है। सब काफी बड़े बड़े जंप बना दिए। अब कैसे गाड़ी वाले बड़े वाहनों को बंद कर दो, बड़े वाहन कोई बंद होंगे क्या? नहीं, ये तो सीमेंट प्लांट है और काफी सारे वाहन निकलते हैं जी। तो उसके लिए इसके लिए तो अविनाश जी, स्थानीय विधायक अविनाश जी, उन्होंने एसडीएम कोर्ट के सामने धरना दिया था रोड के लिए विधायक बनने के बाद। तो अभी विधायक साहब भी अपना वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि एक बार प्रशासन को अवगत करवाएं और पीडब्ल्यूडी विभाग को इस बारे में जानकारी भी दें और ये सही करवाएं। बिल्कुल सर, ठेकेदार की भी गलती है। 17 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए इस रोड के। भाई 17 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और उसने आज तक, आप गए निम्बोल तक पधारे, अब निम्बोल तक मुझे बताओ कहीं मोड़ पे इंडिकेटर है क्या कि यहाँ मोड़ आने वाला है? कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, न कहीं जंप का लगा हुआ है, न कहीं मोड़ का लगा हुआ है, न कहीं रिफ्लेक्टर लगे हुए। रात के समय में मोड़ पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, तो फिर क्यों नहीं है? तो आप इसमें ठेकेदार को भी दोषी मानते हो? बिल्कुल दोषी है ना सर। भाई 17 करोड़ रुपए अगर उसने उठाए हैं तो फिर ये क्यों नहीं है? तो ठेकेदार को तो आप एक बार बता भी सकते हैं, आप भी स्थानीय राजनीति में सक्रिय और कांग्रेस की सरकार है। तो सर हमारे संपर्क में नहीं है, अब कौन बना के गया और क्या है, अब हमें क्या पता सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहोगे आप? क्या विधायक जी ने तो जैसा कि नहीं कर लो, आप खुद निकलो, अल्टो गाड़ी ले निकलो। विधायक जी को आप खुद अल्टो ले निकलो, आपने खुद ध्यान पड़ जाए रोड जंप केड़ा है। विधायक जी परेशान है सर जंप। जी, विधायक जी से तो इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बोला है कि मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में उसको कह चुका हूं, बोल चुका हूं, देखते हैं कितने दिन में इसका सॉल्यूशन होता है। भाई मेरी भी सरपंच साहब से बात हुई आज, रामाव सरपंच साहब ने, उन्होंने कहा भाई मैं कलर करवा रहा हूँ। तो अभी शायद आप गए तो वहाँ कलर भी हो रहा था। उन्होंने कहा मैं कलर करवा दूंगा सांकेतिक बोर्ड। मैंने कहा कुछ भी हो, थोड़ा बहुत अपने ऐसा होना चाहिए कि भाई जंप आ रहा है तो अगला आदमी कोई सावचेत रहे। इसके बाद में भी अगर ऐसा हो तो कोई दुर्घटना, तो फिर उसका तो आपके गाँव में भी जंप बहुत बड़े बने सर। हमारे गांव में पहले सर ठेकेदार की तरफ से उन्होंने, मतलब पंचायत की तरफ से 8-10 तो उन्होंने बनाए थे, लेकिन हमने गांव वालों ने 4 तो जब बनाने नहीं दिए। जैसे रोड टूटी हुई अभी आप देख के आए होंगे, 3-4 जब हमने नहीं बनाने दिए। और फिर हमारी क्या है सर, आबादी क्षेत्र के अंदर है, तो आबादी क्षेत्र में तो वैसे ही आप धीरे रहते हो। फिर हमारी क्रॉस रोड जाती है, गाँव में चली गई मोटरसाइकिलें, गाँव में से सीधी उधर निकल गई, तो ये जंपों का इतना असर हमारे गाँव में पड़ता नहीं है। आपके हिसाब से जंप होने चाहिए, लेकिन माप तोल के हिसाब से होने चाहिए, हिसाब से होने चाहिए, माप तोल के हिसाब से होने चाहिए जंप। तो संख्या भी काफी ज्यादा है। रामावास में 8 जंप है और लोटोती में भी 7-8 जंप, लोटोती में 5-6 जंप है सर लोटोती में, और निम्बोल में बन रहे हैं। जी, आप अपने गांव में प्रयास करोगे इस जंप को कम करने? बिल्कुल सर, 100% प्रयास करेंगे सर जंप को सुधारने का। क्योंकि आपकी भी पकड़ इस क्षेत्र में काफी अच्छी है और आप खुद अगर प्रयास करो तो अपने गांव में तो कम से कम करवा ही सकते हो। हमारे गांव में भी करवाएंगे। इनको भी सरपंच साहब को मैंने फोन किया सुबह, मैंने कहा देखो ऐसी दुर्घटना हुई, आगे भी 2 हो चुकी है, ऐसी भी हुई है। ये दुर्घटना किसकी हुई, क्या आपको विस्तृत जानकारी है उसकी, आप क्या बताना चाहोगे? सर ये निम्बाज के मतलब कुमावत है मोहनलाल जी, उनकी पत्नी थी लीला, और मोहनलाल जी खुद थे चलाने वाले। 50 साल की एज थी, मोहनलाल जी की 60 साल के आसपास एज है। और ये गुड़िया बेरा है जो अपना बावड़ी, गुड़ियों वाली बावड़ी, उस बेरे में उस पे थे, कोई रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद दुदाराम जी आपका, अपनों प्रदेश को समय देने के लिए। और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे क्या? अब अपनी तरफ से तो क्या कहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद।